एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट आया है। वो कमेंट आपको सबसे पहले पढ़ के सुनाते हैं। ये मिस्टर रवि झा का है और ये कह रहा है कि होमा IR इज अंडर 1, स्टिल शुगर शूटिंग अप मोर देन 200, देन व्हाई फॉलो दैट क्राइटेरिया, हु इन्वेंटेड होमा IR। तो यही प्रॉब्लम है कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। आजकल लोगों को ऐसा लगता है कि वो 4-5 यूट्यूब वीडियोस देख के वो बहुत बुद्धिमान हो गए हैं। ऐसा नहीं है। आप सही जगह से सही कंसल्ट नहीं करेंगे तो आपके ऐसे सवाल और ऐसे कमेंट्स आते रहेंगे। क्या आपने आज तक मेरे से कोई कंसल्टेशन लिया? नहीं लिया, क्योंकि आपको लगता है कि 4-5 यूट्यूब वीडियोस देख के आप बहुत ज़्यादा सीख लिए। होमा IR क्या होता है? होमा IR का अगर मैं आपसे फुल फॉर्म पूछूं तो आपके पास जवाब नहीं होगा। कमेंट करके बताना कितने लोगों को होमा IR का फुल फॉर्म पता है और कैसे कैलकुलेशन करते हैं। होमा IR कैसे कैलकुलेशन करते हैं ये फॉर्मूला भी बताना। ज़्यादातर लोगों को होमा IR का फुल फॉर्म नहीं मालूम होगा, कैलकुलेशन कैसे करते हैं नहीं मालूम होगा। 2-4 यूट्यूब वीडियोस उन्होंने देख लिया कि होमा IR जो है 1 के नीचे होना चाहिए और अगर होमा IR 1 के नीचे है तो आपकी शुगर लेवल कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं है। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है तो आपका होमा IR 1 से ऊपर आएगा, कई बार 3 से 4 से 5 से 6 से ऊपर भी आता है। होमा IR सिर्फ और सिर्फ टाइप 2 मरीजों के लिए होता है। IR का मतलब होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, कितना इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उसके लिए ये कैलकुलेशन होता है और खास करके टाइप 2 मरीजों के लिए। होमा IR 1 के नीचे है, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही है, बहुत कम बना रही है। और या तो ये टाइप 1 का केस है या फिर लाडा का केस है, LADA, लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज ऑफ द एडल्ट। तो अगर लाडा है या फिर टाइप 1 है तो होमा IR हम इसकी कोई रेलिवेंस ही नहीं है। होमा IR सिर्फ और सिर्फ टाइप 2 मरीजों के लिए रेलिवेंट है। अगर आपकी बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही है तो आपको लाडा हो सकता है, टाइप 1 हो सकता है। उस कंडीशन में आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, आपको दवाई की जरूरत है और हो सकता है कि आपको इंसुलिन की भी जरूरत पड़ सकती है। बॉडी अगर इंसुलिन नहीं बना रही है तो बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा, खास करके टाइप 1 के मरीज है तो। बहुत सारे ऐसे लाडा के केस है, उनको भी जरूरत पड़ती है इंसुलिन की, लेकिन बहुत सारे ऐसे केस है, लाडा के केस जो होते हैं उनको इंसुलिन की जरूरत नहीं होती, लेकिन उनको दवाई की जरूरत पड़ती है। बिना दवाई के वो कंट्रोल नहीं कर सकते। वो कंट्रोल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बॉडी इंसुलिन कम बना रही है। तो लिटिल नॉलेज इज वेरी वेरी डेंजरस। और अगर आपका नॉलेज पूरा नहीं है तो इसी तरह से कमेंट आते रहेंगे और इसी तरह से आप फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे। तो एक प्रॉपर जगह से प्रॉपर नॉलेज लीजिए, प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, प्रॉपर कंसल्टेशन लीजिए। लेकिन आप लोग को हर चीज फ्री में चाहिए। फ्री में आपको हर चीज नहीं मिल सकता है और आपकी उतनी बुद्धि नहीं है कि आप हर चीज यूट्यूब से सीख पाए। तो एक डॉक्टर की कंसल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर को कभी भी इग्नोर मत करिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरे से कंसल्ट करें तो नीचे जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे संपर्क करके आप मेरे साथ कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप हमारे साथ कोचिंग भी ले सकते हैं। इसी नंबर पे फोन करके आप हमारे कोचिंग प्रोग्राम के बारे में भी पता कर सकते हैं। डायाफिट का एक ऐप भी है। डायाफिट ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में डायाफिट ऐप का आपको लिंक मिल जाएगा। डायाफिट ऐप में हर मंगलवार को रात को 9 बजे डायबिटीज दरबार लगता है, तो आप डायबिटीज दरबार में जुड़िए, डायबिटीज दरबार में एनरोल करिए। ये एक महीने का सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लान है। हर मंगलवार को आप मेरे साथ 1 to 1 आके सवाल जवाब कर सकते हैं। ऐसे हजारों और अनोखा सवाल हो सकता है आपका। हर सवाल का जवाब मैं देता हूं डायबिटीज दरबार में। जब तक आप अपना सवाल का और डाउट का जो क्लैरिफिकेशन नहीं लेंगे प्रॉपर तरीके से, तब तक आप फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे और डीमोटिवेट होते रहेंगे और आपको लगेगा कि डायबिटीज रिवर्सल मुमकिन नहीं है। डायबिटीज रिवर्सल मुमकिन है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज ही रिवर्स हो सकता है। अगर आपको लाडा है या फिर टाइप 1 डायबिटीज है वो रिवर्सेबल नहीं है। बहुत सारे लोगों को टाइप 1 होता है, लाडा होता है, वो भी रिवर्सल की भीड़ में और रेस में दौड़ने लगते हैं। ऐसा मत करिए। सबसे पहले डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। एक डॉक्टर ही डायग्नोस कर सकता है और डॉक्टर के पास तो आप जाते ही नहीं है। सारा टेस्ट खुद ही कर लेते हैं और फिर यूट्यूब में आके पूछते रहते हैं कि ये इसका क्या मतलब है, आपको समझ में ही नहीं आता है। सबसे पहले तो टेस्ट खुद से नहीं करना चाहिए। पहले भी बता चुका हूँ, पहले डॉक्टर से कंसल्ट करिए, बताइए उनको क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर आपको गाइड करेगा क्या टेस्ट करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद दोबारा से कंसल्ट करिए। लेकिन आप लोग को कंसल्ट करना ही नहीं होता है और उसके चक्कर में आप पूरी अपनी जो है हेल्थ खराब कर देते हैं और जब मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है तब जाके आप कंसल्ट करते हैं डॉक्टर से और तब कोई फ़ायदा नहीं होता है। सही समय पे
डॉक्टर से कंसल्ट करिए। डॉक्टर का फीस बचाएंगे तो आपका हेल्थ कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। दारू आप पिएंगे, महंगा महंगा दारू पिएंगे, वेकेशन मनाएंगे, हर वीकेंड पे पार्टी करेंगे, फोन आपको आईफोन चाहिए, महंगा से महंगा फोन चाहिए, महंगा से महंगा गाड़ी चाहिए, घर में हर लग्जरी आइटम आपको चाहिए, लेकिन जब डॉक्टर से कंसल्ट करने की बात आती है, उनकी फीस देने की बात आती है, तब आपको नहीं करना होता है। और इसी की वजह से सारे लोग जो है अपना हेल्थ खराब कर रहे हैं। हेल्थ इज वेल्थ, और एक प्रॉपर डॉक्टर के कंसल्टेशन लेना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से ही कंसल्ट करिए, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन किसी भी एक्सपर्ट से, जिससे भी आपको भरोसा है, उससे कंसल्ट करिए। वही आपको सही दिशा दिखा सकता है, और नहीं तो आप हमेशा भटकते ही रहेंगे, क्योंकि यूट्यूब में आपको हर इन्फॉर्मेशन सही नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।